नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक राजकुमारी, हिरन और बैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे जिनका नाम बीरसेन था। उनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा राजा बीरसेन की इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के कारण राजा और रानी दोनों चित्रलेखा को बहुत प्यार करते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक दिन चित्रलेखा अपनी सहेलियों के साथ वन विहार को जाती है। राजकुमारी चित्रलेखा जिस वन में विहार को जाती है, उसी वन में एक खूंखार शेर रहता है। वह निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाता था। राजकुमारी जब वन विहार कर रही थी, तभी उनकी नज़र एक हिरनी पर पड़ती है। हिरनी का एक छोटा बच्चा भी होता है। हिरनी का वह बच्चा अपनी माँ के साथ साथ रहता, उसके साथ खेलता, हिरनी का दूध पीता। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। राजकुमारी बहुत समय तक उस हिरनी और उसके छोटे बच्चे को देखती रहती है। जब शाम हो जाती है तो राजकुमारी अपने महल में चली जाती है। राजकुमारी सारी रात हिरनी के उस बच्चे के बारे में सोचती रहती है और जब सुबह होती है तो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ फिर वन विहार को जाती है। वन में उसी जगह जाकर वह फिर हिरनी और उसके बच्चे को देखती है। अब यह सिलसिला हर दिन का हो गया। राजकुमारी हर दिन वन में आती और हिरनी के बच्चों को देखती और उनके साथ खेलती। हिरनी का बच्चा भी राजकुमारी को देखते ही राजकुमारी के पास आ जाता। कुछ ही दिनों में हिरनी के बच्चे और राजकुमारी चित्रलेखा में गहरा लगाव हो गया। समय बीतता जाता है। हिरनी के बच्चे और राजकुमारी की दोस्ती और गहरी होती जाती है। एक दिन रात को हिरनी के इलाके में शेर आता है। शेर हिरनी के बच्चे को खाना चाहता है, लेकिन हिरनी अपने बच्चे को झाड़ियों में छिपा देती है। बच्चे को झाड़ियों में छिपाकर हिरनी खुद भी छिप जाती है, लेकिन शेर बच्चे की गंध सूंघता हुआ झाड़ियों तक पहुंच जाता है और बच्चे को ढूंढ लेता है। जैसे ही शेर बच्चे पर हमला करने वाला होता है, हिरनी आ जाती है और शेर से भिड़ जाती है। हिरनी अपने बच्चे को बचाने की पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन शेर हिरनी की गर्दन पकड़ लेता है। हिरनी का बच्चा यह देखकर शेर पर हमला करता है, लेकिन भारी भरकम शेर पर बच्चे के प्रहार का कोई असर नहीं होता। शेर हिरनी को नहीं छोड़ता। हिरनी प्राण त्यागते त्यागते अपने बच्चे से वहां से जाने को कहती है। वह कहती है, तू भाग जा बेटा, नहीं तो ये तुझे भी मार डालेगा। हिरनी का बच्चा अपनी माँ की बात मानकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब राजकुमारी चित्रलेखा आती है तो उसे हिरनी और उसका बच्चा कहीं नहीं दिखते। तब राजकुमारी अपनी सहेलियों और सैनिकों से बच्चे और हिरनी को ढूंढने को कहती है। शीघ्र ही राजकुमारी को हिरनी का अस्थि पंजर मिल जाता है। यह देखकर राजकुमारी बहुत दुखी होती है कि हिरनी को शेर ने खा लिया। वह हिरनी को बचा भी नहीं पाई। अब राजकुमारी बच्चे की तलाश करने को कहती है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। अब तो राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है और बच्चे को बुलाती है। तभी राजकुमारी की आवाज़ सुनकर बच्चा झाड़ियों से निकल आता है। राजकुमारी चित्रलेखा बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमारी जब बच्चे को जिंदा देखती हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर राजकुमारी उस हिरनी के बच्चे को अपने साथ महल ले आती हैं। राजकुमारी महल में ही उस बच्चे को रखती हैं, उसको दूध पिलाती हैं। राजकुमारी चित्रलेखा हिरनी के उस बच्चे को अपनी बच्चे की तरह पालती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन राजकुमारी फिर भी उस हिरण का बच्चे की तरह ही ध्यान रखती हैं। राजकुमारी हिरण के बच्चे को अब भी छोटे बच्चे की तरह ही प्यार करती थी और उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं रहती थी। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर राजा बीरसेन बड़े बेचैन रहते थे। सोचते थे, राजकुमारी का कैसे गुजारा होगा। राजकुमारी हिरण के बच्चे का नाम पारस रखती हैं। राजा बीरसेन राजकुमारी का विवाह दूसरे देश के राजा प्रियव्रत से कर देते हैं। जब राजकुमारी अपनी ससुराल चली जाती हैं तो हिरण का बच्चा बहुत उदास रहने लगता है। वह खाना पीना छोड़ देता है। राजा बीरसेन उसे खाना खिलाने पिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन
हिरन का बच्चा न कुछ खाता है और न कुछ पीता है। एक दिन हिरन का बच्चा अपने प्राण त्याग देता है। उधर राजकुमारी का भी ससुराल में मन नहीं लगता, तो राजा प्रियव्रत राजकुमारी से उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब राजकुमारी चित्रलेखा सारी बात बताती है। तब राजा प्रियव्रत कहते हैं, बस इतनी सी बात, हम तुम्हारे घर चलेंगे और उस हिरन के बच्चे को यहीं ले आएंगे। जब राजकुमारी और राजा प्रियव्रत राजा वीरसेन के पास जाते हैं, तब राजकुमारी महल में आती है। उसे वो हिरन का बच्चा कहीं नहीं मिलता। फिर राजा वीरसेन बताते हैं कि राजकुमारी के जाने पर उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी चित्रलेखा को बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि पहले वह उस नन्हे बच्चे की माँ को नहीं बचा पाई और अब वह बच्चा भी उसी के कारण मर गया। राजकुमारी चित्रलेखा भगवान की बहुत पूजा करती। तब राजकुमारी ने भगवान से प्रार्थना की कि उसका वह बच्चा वे उसे लौटा दें। राजकुमारी फिर अपनी ससुराल आ जाती है, लेकिन वह भगवान से यही प्रार्थना करती है कि वह उसके उस हिरन के बच्चे को लौटा दें। भगवान चित्रलेखा की प्रार्थना सुनते हैं और हिरन के उस बच्चे को राजकुमारी चित्रलेखा की गाय के बछड़े के रूप में जन्म देते हैं। गाय के उस बछड़े का नाम भी राजकुमारी पारस रखती है। समय बीतता है, भगवान की मर्जी। एक दिन वह बछड़ा पारस राजकुमारी से बात करता है। वह राजकुमारी को सारी बात बताता है। राजकुमारी चित्रलेखा फिर से अपने हिरन के बच्चे को पाकर खुश होती हैं और भगवान का धन्यवाद करती हैं। फिर राजकुमारी अपने हिरन के बच्चे के जन्म की कहानी अपने पति प्रियव्रत को बताती हैं। राजा प्रियव्रत भी गाय के उस बछड़े से बहुत प्यार करने लगते हैं। राजा भी भगवान का ऐसा चमत्कार देखकर बहुत खुश होते हैं और राजकुमारी चित्रलेखा की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह बार बार मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती हैं और प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देती हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यही गाय का बछड़ा बड़े होकर कैसे राजकुमारी चित्रलेखा और राजा प्रियव्रत के प्राणों की रक्षा करता है, जब उनका ही मंत्री उनको मारना चाहता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।